अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब, जहां पर आहत गिरफ्तार हो चुका है। बिलाल ने बहुत ही अच्छे से गेम खेली, आहत को हिरासत में ले लिया और फिर आहत की कंपनी को भी सील कर दिया। ये सब कुछ देखकर तो ईमान के कलेजे में जैसे ठंडक पड़ गई। वो आहत से मिलने जेल में जाती है और उसके सामने उसकी औकात रखती है कि ये देखो, ये है तुम्हारी औकात, तुम हमारे सामने कठपुतली हो, हम जैसे चाहें तुमसे तमाशा करवा सकते हैं। देखा ना कैसे तुम जेल की सलाहों के पीछे आ गए। बड़ा मान था ना तुम्हें अपने ओहदे पर, बड़ा मान था तुम्हें अपनी अमारत पर। कहाँ गई तुम्हारी अमारत जो कि आज जेल की सलाहों के पीछे सड़ रही है। तो यहाँ पर आहत से भी रहा ना गया और एकदम से बड़ा ही सॉफ्ट होकर कहने लगा, क्या तुम्हें वाकई मुझसे कभी मोहब्बत नहीं हुई? क्या वाकई जो सख्ती तुम्हारे लहजे में नजर आ रही है वो तुम्हारे दिल में भी है? क्या एक पल के लिए भी तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई? अब आहत तो ट्रैक से उतरता जा रहा है, लेकिन ईमान अपने ट्रैक से नीचे नहीं उतरेगी। इसलिए यहाँ पर उसको खूब अच्छे से बातें सुनाते हुए यहाँ से चली जाती है। जैसे ही यहाँ से जा रही थी तो इसे जाते हुए बिलाल देख लेता है, जो कि हैरान हो गया कि ये भला आहत से मिलने क्यों आई थी। लेकिन है, अभी तो बिलाल का मोटिव ही कुछ और है। वो तो घर वालों को इतना तंग करना चाहता है कि वो ईमान के घर में आए, इज्जत से ईमान का हाथ बिलाल के लिए मांगें। तो यहाँ पर अब ऐसा ही होगा। मुसर्रत साहिबा, जिसका बेटा हवालात में है, वो तो यही चाहती है कि जल्द अज जल्द ईमान का रिश्ता बिलाल के लिए मांगे और ये मामला रफा दफा हो, ताकि आहत की और रिदा की भी शादी हो सके, उनकी जिंदगियों में भी सुकून आ सके। इसलिए तो हम मुसर्रत साहिबा तैमूर के घर जाती है, उसके वालिदैन को मनाने की कोशिश करती है कि हमें जाना चाहिए ये रिश्ता मांगने, ताकि हमारी जिंदगियों में भी सुकून आ जाए। तो यहाँ पर ताया जान भड़क जाते हैं, उन लोगों के घर जाऊं मैं रिश्ता मांगने, वो नीच साथ, वो वहां तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर ज़ारा याद करवा देती है, वो नीच साथ नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर के घर जाना है, आपने जानते हैं ना, असिस्टेंट कमिश्नर। लेकिन यहाँ पर ताया जान तो ईमान को किसी खाते में नहीं लाते, लेकिन आखिरकार मुसर्रत के मजबूर करने पर वहां जाने की हामी भरते हैं। जब तैमूर को मालूम पड़ा कि बिलाल का रिश्ता मांगने जा रहे हैं, तो उससे पहले वो अपना रिश्ता करना चाहता है। इसलिए तो ठान लिया कि ईमान के पास जाएगा, अपना दिल खोलकर उसके सामने रख देगा और उसे अपनी खुशियों की भीख मांगेगा। तो फिर वो ऐसा ही करता है। ईमान जब घर वापस आ रही थी तो तैमूर की गाड़ी देखकर परेशान हो गई। जल्दी से जब कमरे में आई तो यहाँ पर आकर देखा कि तैमूर फूलों का गुलदस्ता लिए ईमान का ही इंतजार कर रहा था। अब तो उसके सामने भीख मांगने लगा। ईमान, बिलाल से शादी मत करो, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत चाहता हूँ, तुम्हें हरास नहीं कर रहा था, तुम्हें चाहता था। तो ईमान कहने लगी, लेकिन हरास तो कर रहे थे ना, लोगों के सामने मेरा तमाशा तो बनाया ना। जब मोहब्बत करते हैं तो इस तरह से जलील तो नहीं किया करते। तो यहाँ पर अब ईमान कहने लगी, ठीक है, आपकी मोहब्बत पर यकीन तब आएगा जब आप सबके सामने मेरी पाक दामनी को बयान करेंगे कि आप ही मुझे हरास कर रहे थे, आप मुझे जलील कर रहे थे, आप ही मेरे पीछे टिंडो आदम में भी आए। अगर आप ये सब कुछ सबसे कह देते हैं, अपने घर वालों से कह देते हैं, मेरी और मेरे बाप की इज्जत बहाल कर देते हैं, तो फिर आपसे शादी ज़रूर करूँगी। अब तो तैमूर ने ये सिर्फ जरूर का जो लफ्ज सुन लिया, उसके आगे तो तैमूर की भी अब बस हो गई। अब यहाँ पर अचानक ही सारे घर वाले जो कि रिश्ता लेने की नीयत से आए थे, तैमूर को इस तरह से देखा तो हक्के बक्के रह गए। लेकिन ईमान ईमान बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो यही सब कुछ ही तो चाहती थी कि सब सुन ले और सब जान जाएं कि गलती ईमान की नहीं, तैमूर की थी। तो फिर भला कैसे अब फायदा नहीं उठाएगी इस मौके का। वो तो जल्दी से तैमूर से कहने लगी, हाँ तो बताइए क्या कह रहे थे। तो आज तैमूर बगैर हिचकिचाए सब कुछ कहता है, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ईमान कहने लगी, फिर मुझे पहले हरास क्यों किया था, मेरी इंसल्ट क्यों की थी, सबके सामने मुझे जलील क्यों किया था। तो आज तैमूर सबके सामने माफ़ी मांगता है, अपने दिल के हाथों मजबूर उसे माफ़ी भी मांगी, उसे सबके सामने प्रपोज भी किया, यहाँ तक कि अपनी बीवी के सामने भी। लेकिन ईमान इतनी खुदगर्ज नहीं कि किसी का घर खराब कर दे। अब जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं,
उसके बाप को ही छीन ले। इस तरह से वो तो तैमूर के मुंह से सिर्फ सच गुलवाना चाहती थी, सबके सामने अपनी पाक दामनी को साबित करना चाहती थी, तभी तो ये सब कुछ किया। अदरवाइज तो वो तैमूर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इस तरह से जलील करते हुए उसे यहाँ से निकाल बाहर किया और उसे बता भी दिया कि वो बिलाल को चाहती है, उससे मोहब्बत करती है, उसी से ही शादी करेगी, क्योंकि बिलाल जैसा उसे आज तक कोई मर्द नजर आया ही नहीं। ऐसे ही बिलाल और ईमान का रिश्ता फिर से टूटते टूटते बच गया कि रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। तैमूर को तो मुंह की खानी पड़ी और बुरा सा मुंह लेकर घर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ बिलाल, जो कि जानता ही नहीं कि ईमान उसके लिए सबके सामने कैसे इजहार कर चुकी है, कैसे अपनी मोहब्बत का दावा कर चुकी है कि वो बिलाल को बहुत चाहती है। देखिए, अब बिलाल को ये सब कुछ पता लगना बहुत ज़रूरी है, तभी तो बिलाल जो यहाँ पर मौजूद नहीं था, साइट पर था। वो किसी साइट विजिट पर गया था, तो ईमान भी उसके पीछे साइट विजिट पर जाती है और उसके सामने जाकर सॉरी करते हुए उसे इजहार मोहब्बत करती है। अब तो यहाँ पर बिलाल की खुशी की इंतहा नहीं। और फिर ईमान ने ये भी बता दिया कि उसने सबके सामने इजहार किया है, क्योंकि बिलाल को हमेशा ही ईमान से ये शिकवा रहा करता था कि वो सिर्फ आहत को चाहती है और ये तो बिलाल ही है जो कि ईमान को चाहता है, उससे शादी कर रहा है। लेकिन ईमान ने इस दावे को गलत किया और कहा कि मैं भी तो आपको चाहती हूँ, तभी तो शादी कर रही हूँ, अगर चाहती ना हूँ तो भला शादी जैसा फैसला क्यों करती। अब तो यहाँ पर ईमान और बिलाल को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी तरफ ज़ारा, जो कि पहले ही अपने शौहर की हकीकत जानती थी, अब सबके सामने आ गई तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ज़ारा तो ऑलरेडी जानती थी। वो तो अभी भी अपने रिश्ते में खुदगर्ज है, तैमूर को अभी भी खोना नहीं चाहती। शायद यही सच्ची मोहब्बत हुआ करती है जो कि ज़ारा अपने शौहर तैमूर से करती है। फ्रेंड्स, अब ये सब कुछ देखने के बाद ऊंट जिस करवट बैठ चुका है, हमें ऐसा लगता है कि ड्रामे की ये थर्ड लास्ट एपिसोड ही थी। उसके बाद जस्ट 2 एपिसोड्स बाकी हैं और ड्रामा वाइंड अप हो जाएगा, लास्ट एपिसोड तक पहुंचेगा। क्या कहते हैं आप इस बारे में, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।